हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS अतुल्य। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का कारण कारण क्या था जिससे भारत में यूरोपीय कंपनियों को आना पड़ा। और दूसरा पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, क्योंकि क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्रम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में भारत की व्यवस्था क्या थी। उसके बाद पढ़ेंगे कि पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल पढ़ेंगे, फिर डच पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज पढ़ेंगे, फिर डेनिश पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर 1 शुरू करते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो PDF है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो पहले देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आगमन इनका क्यों हुआ था। तो प्राचीन काल में भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध तो था ही, आपको पता ही होगा। लेकिन ये जो स्थापित था वो लैंड रूट से था। लेकिन जो नवीन समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपीय कंपनी के भारत के आने का क्रम कारण ये थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो स्थल रूट से हम लोग आते थे, लेकिन जब नया मार्ग अपनाया गया जो कि समुद्री मार्ग था, उसको अपनाने का कारण क्या था वो देखते हैं हम लोग। तो पहला था कि मांस संरक्षण तथा अन्य कार्य हेतु यूरोप में दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों की मांग, यानी कि जो मसालों की मांग थी वो यूरोप में बढ़ रही थी। और मसालों की मांग क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि उससे मांस का संरक्षण किया जा रहा था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? भारत की समृद्धि तथा दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधनों की जानकारी। तीसरा कारण था कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था। परिणाम स्वरूप एशिया क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का जबकि यूरोपीय क्षेत्र में व्यापार का वेनिस तथा जिनेवा में नवीन स्थापित एकाधिकार को तोड़ना। कहने का मतलब ये था कि कुस्तुनतुनिया को जीतने के परिणाम स्वरूप ये हो गया था कि मोनोपोली स्थापित हो गई थी, जिससे जो बाहर के लोग थे वो नहीं आ पा रहे थे इंडिया में। और चौ चौथा पॉइंट क्या था? यूरोप में पुनर्जागरण, यानी कि मानवतावाद, धर्म सुधार और कपास जैसे वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, नवीन समुद्र मार्गों की खोज शुरू हो गई थी। और इसी क्रम में देखते हैं कि अब हम बताएंगे कि किसकी खोज किसने की थी। जैसे ब्राजील है, ब्राजील को कैब्रल ने खोजा था। अमेरिका को 1492 में कोलंबस ने खोजा था, जो कि स्पेन का था। ठीक है, भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था, जो कि पुर्तगाली था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की थी, जो कि ब्रिटेन से था। और न्यूजीलैंड, तस्मानिया और तस्मान और इंग्लैंड। ठीक है, ये तो हो गया कि कारण क्या क्या थे। उसके बाद हम जानते हैं कि सामंती व्यवस्था, पांचवा कारण था कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर वाणिज्यवाद या पूंजीवाद का उद्भव हुआ था। जैसे कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की आवश्यकता। ठीक है, अन्य कारण क्या क्या थे? ईसाई धर्म का प्रचार और पूर्वी जन संपदा का आकर्षण। और तीसरा था औपनिवेशिक प्रवृत्ति। ठीक है, और आगे जो था हम देखते हैं भारत आगमन के जल एवं स्थल मार्ग के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में देखते हैं। भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। दो दो भागों से भारत के। पहला था, प्रथम उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके परंपरागत स्थल मार्ग से, और द्वितीय समुद्री मार्ग से। ये जो नया वाला मार्ग था वो समुद्री मार्ग था। ठीक है, स्थल मार्ग बाल्कन देशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर और खुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। ये काफी लॉन्ग रूट ये भी हुआ करता था। और जो जल मार्ग भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होते हुए भारत पहुंचता था। फिर 18वीं सदी में देखते हैं। 18वीं सदी यानी कि 1700 से 1799 के बीच में भारत की स्थिति लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच नहर निर्माण से पूर्व सीधा जुड़ाव नहीं था। ठीक है, सीधा जुड़ाव नहीं था। अपितु थोड़ी भूमि मार्ग पर ही पार करना होता था। यह एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि व्यापारिक सामग्री को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने की बड़ी संख्या में भारवाहक यानी फसलों की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि ये सीधे रूप से जुड़ा नहीं था, इसलिए जो माल हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था उसके लिए ढेर सारे पशुओं की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद हम देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम। अब कारण तो हम जान लिए थे, अब क्रम जानते हैं। तो पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में।
फिर कौन आया था? डच आया था। डच कब आए थे? 1605 में। फिर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज कब आए थे? 1608 में। और डेनिस आए थे। डेनिस 1620 में। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1668 में। तो आने का क्रम अगर नॉर्मली याद करते हैं तो एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PDEDF। मतलब नॉर्मल आप याद कर सकते हैं PDF। ठीक है, क्योंकि डेनिस बहुत लोग डेनिस को अंडरस्टूड रहता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। और उनकी कंपनियों का जो स्थापना का क्रम वो PDEF था। ठीक है। और कंपनियों का नाम देख लेते हैं हम। तो जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, 1498 में बनी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो जानते ही हैं, अंग्रेजों की कंपनी थी। फिर वेरिंगडे ओस्तो इंडिसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि 1602 में बनी थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया थी जो डेनिश की थी। और कंपनी देश इंदेसज ओरियंतल ओरियंतले फ्रांसीसी कंपनी थी जो 1664 में बनी थी। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे था। तो जो पुर्तगाल में 1498 से 1961 के बीच में प्रथम केंद्र अपना कोच्चि और केरला में बने 1503 में बनाया था। आपको पता है ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। 1498 में आए थे और 1461 में गए थे। ठीक है। तो जो पहला केंद्र था वो कोच्चिन था, जो कि कहाँ पे था? केरला में था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था। ठीक है। उसके बाद डच का क्या था? डच 1605 में आए थे और 1759 में गए थे, यानी कि 1759 में गए थे। प्रथम केंद्र इनका मसूलीपट्टनम था, वो आंध्र प्रदेश में था, यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे था। और वो उन्होंने कब बनाया था? 1605 में बनाया था। पुर्तगाल ने 1503 में और डच ने 1605 में बनाया था। अंग्रेजों के देखते हैं हम। अंग्रेज 1608 में आए थे और 1947 तक थे। देश आजादी के बाद ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। प्रथम केंद्र कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो मसूलीपट्टनम में दो का हो गया, यानी कि डच का भी हो गया और अंग्रेजों का था। लेकिन डच पहले बनाए थे, याद रखिएगा, 1605 में। अंग्रेज बनाए थे 1611 में। अच्छा। और डेनिश जो आए थे वो 1616 में आए थे और 1745 में गए थे। इनका जो प्रथम केंद्र था वो टंकूबर में था। कहाँ पे? टंकूबर, यहाँ पे था, देख लीजिए आप। 1503 में बनाया था। ठीक है। फिर कौन आया था? फ्रांसीसी 1668 में आए थे और 1954 में गए थे। प्रथम केंद्र इनका कहाँ था? सूरत में था, जो कि 1668 में बनाया गया था। ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आगे आगे के लेक्चर में हम आगे की बारे में पढ़ेंगे।